आज डर हमारे को ये है कि आज तो आम आदमी तो गई, अब भाजपा वाले बोर्ड लगा रहे हैं। पता लगा कल को भाजपा की विधायक आएगी, वो कब्जा कर लेगी। मैं इस जो वीरेंद्र कसाना जी ने आप लोगों के लिए सुविधा बनाई थी उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो हमें मिलना चाहिए, वैसे ही टीचर को मिलना चाहिए। वो सारे इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने देखो जो इन्होंने काम किए हैं वो तो काबिल तारीफ है, सिलाई के टाइम से करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद इतना कोई डेवलपमेंट वाला काम हुआ नहीं, उसी को फॉलो अप करने वाला सिस्टम चल रहा है। लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, धरातल को इतना काम नहीं हुआ है। नारे तो लगा सकते हैं, नारे लगाने मनाही कुछ नहीं है, लेकिन धरातल को उतना काम नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, दिल्ली साउथ की खबरें हम आप तक हर दिन पहुंचाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा के अंतर्गत आने वाले डीडीए फ्लैट कालकाजी में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र कसाना, जो ग्रेटर कैलाश के पूर्व निगम पार्षद हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे जिसको लेकर वो चिंता अपनी दिखा रहे हैं और उनको कई चीज़ें हैं जिन पर उनको चिंता हो रही है। उन्होंने कुछ बुजुर्गों के लिए उठने बैठने का एक जरिया बनाया था, जिसको आम आदमी पार्टी ने हथिया लिया था। आप देख सकते हैं बोर्ड पर सौरभ भारद्वाज विधायक, ये ऑफिस बना लिया गया था। अब उन्हें डर है कि आम आदमी पार्टी चली गई है, कहीं ऐसा ना हो कि अब इसे बीजेपी हथिया ले। चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। जी सर। देखिए, ये जो सीनियर सिटीजन सेंटर है, ये सीनियर सिटीजन सेंटर बनने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये डीडीए फ्लैट कालकाजी जो जनता कॉलोनी है और यहाँ गरीब लोग रहते हैं। जनता कॉलोनी के अंदर सलम एंड जेजे का ये विभाग में, तो सलम एंड जेजे विभाग का यहाँ जेई ऑफिस होता था, एक कमरा होता था, जेई उसमें कब्जा करे बैठा था। जब मैं यहाँ निगम पार्षद बना तो यहाँ के सीनियर सिटीजन को मैंने देखा कि पार्क में बैठ रहते हैं बेचारे, छोटे छोटे मकान है, बहू है घर में, तो वो कहाँ जाए। तो हमने कहा एक सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जो पूरा दिन अपना गुजार सके। तो मैंने जो है अपने फंड से उस समय में एक सीनियर सिटीजन सेंटर बनाने का काम शुरू किया, और उसके लिए उस वक्त सलम एंड जेजे होता था। तो सलम एंड जेजे के जो डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी थे, उनसे मैंने बात की, यहाँ से जेई को बाहर निकाला और ये 2 मंजिला बिल्डिंग हमने बनाई। 2007 में इसका हमने शिलान्यास करा। अजय माकन जी 2011 में आए और उन्होंने इसका उद्घाटन करा। उसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी आ जाती है, विधायक जी ने इसको अपना दफ्तर बना लिया, इस पे कब्जा कर लिया। हमने बहुत विरोध करा कि हमने ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बनवाया था, आपको अपना दफ्तर बनाना अपने घर पे बनाइए या कहीं और बनाइए। आप कौन होते हैं एक सीनियर सिटीजन को कब्जा करने वाले? ये सीनियर सिटीजन्स जो जिनके लिए बनाया था, यहाँ हर महीने हम सीनियर सिटीजन्स के जन्मदिन मनाते थे। यहाँ अपने खर्चे से मैंने कुर्सियां प्रोवाइड कराई, अपने खर्चे से यहाँ पर टेबल प्रोवाइड कराई, यहाँ कैरम बोर्ड प्रोवाइड कराया, और इनके खेलने मनोरंजन के लिए और न्यूज़पेपर्स की सुविधा हमने यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते थे। हर महीने अपने बुजुर्गों का हम सम्मान करते थे, माला पहनाते थे, इनके जन्मदिन मनाते थे। आम आदमी पार्टी वाले आए, इन्होंने बनाया सीनियर सिटीजन सेंटर से सीनियर सिटीजन को तो बाहर करा। ये क्या इज्जत करते होंगे अपने बुजुर्गों की, जिन्होंने सीनियर सिटीजन को बाहर कर दिया और अपना दफ्तर बना के बैठ गए। आज हमारा प्रोटेस्ट ये है कि तब तो हमने विरोध किया, किसी ने सुनी नहीं। आम आदमी की सरकार थी, केजरीवाल जी की सरकार थी। आज डर हमारे को ये है कि आज तो आम आदमी तो गई, अब भाजपा वाले बोर्ड लगा रहे हैं। पता लगा कल को भाजपा की विधायक आएगी, वो कब्जा कर लेगी। तो भाई ये सीनियर सिटीजन सेंटर वीरेंद्र कसाना ने बनवाया था, अजय माकन जी ने उद्घाटन करा था। आप कौन होते हैं उसमें कब्जा करने वाले? जिनके लिए बनवाया था उनका हक है, वो बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे, वो उनके लिए यहाँ पर सुविधाएं तो आप दे सकते हो। तो मतलब आप वापसी चाहते हो कि बुजुर्गों के लिए वापसी जो आपने बनाया था वही बन रही? मैं वही चाहता हूँ, जो चीज बनाई थी, जिसके लिए बनाई थी, उन्हें मिले, उनका हक उन्हें मिले। हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, इनसे पूछ लीजिए किसने बनवाया था। यहाँ ये सारे सीनियर सिटीजन आपके पास में खड़े हो। जी, मैं आपसे भी बात करूंगी। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं और ये वीरेंद्र कसाना है जो आपके पूर्व निगम पार्षद हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से सर ने अपनी बात को रखा है, क्या वो सच है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 2011 में इन्होंने बनवाया था और अजय माकन जी ने उद्घाटन किया था इसका। सब पढ़ते थे अखबार, यहाँ पे बैठते थे, चाय पानी सब कुछ होता था यहाँ पे, ऊपर का भी सब सारे कुछ होते थे। बर्जिन लगा रहता था लोगों का, समझे। जब से गए इसमें बैठते नहीं कोई, इसमें कोई बैठता नहीं, पर्चियाँ उठ जाते हैं हर महीने। अब इसमें कोई बैठता नहीं था, कोई अखबार नहीं है, पेपर नहीं है। से अब सर आप लोगों के लिए फिर वापस मेहनत कर रहे हैं कि अब इसको कोई और विधायक आकर कब्जा ना कर ले, जैसे सर ने आपके लिए
ये सुविधाएं बनाई थी वो आपको वापस मिल जाए, इसको लेकर आप क्या कहें? आज को वापस भी मिलनी चाहिए, जो लोग बैठ सके, समझे। लोग इधर उधर बैठते हैं, बरसात है, सर्दी है, उसे यहाँ बैठते होते हैं, हर चीज की सुविधा है यहाँ पर। तो इसलिए ये जो है वीरेंद्र कसाई ने बनाया था, तो उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। देखो मैं कहती हूँ ऐसी सुविधाएं तो हर विधानसभा में होना चाहिए कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो बैठें। पूरी लाइफ तो ऐसे ही गुजर जाती है, बच्चों को देखना, फैमिली देखना, ये देखना, वो देखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहाँ एक ऐसी जगह हो जहाँ पर दोस्त यार बैठे हैं, थोड़ा चिल आउट हो जाए, मज़े कर ले, पेपर पढ़ ले, हंसी मजाक हो जाए, चाय कॉफ़ी बन जाए या फिर हमारा बर्थडे शड्डे बन जाए। ये तो सबकी इच्छाएं होती हैं और ये काम वीरेंद्र कसाना जी ने यहाँ पर किया था, जिसको उजाड़ कर इन्होंने विधायक ऑफिस बना लिया। अब वापस वीरेंद्र कसाना की ये लड़ाई है कि हमें ये वापस चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस जो वीरेंद्र कसाना जी ने आप लोगों के लिए सुविधा बनाई थी उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो हमें मिलना चाहिए, वैसे ही सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए। वो सारे इधर उधर दर दर भटक रहे हैं और बाहर भी कहीं बैठने का उनका वो ठंड में, नहीं। अब हवा में आप पार्कों में बैठ रहे हैं। पार्क में भी बैठने लायक छोड़े नहीं इन्होंने। जो कसाना जी ने बनाए थे वो अब सपनों में देखने वाली बात है, वो है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं जो वीरेंद्र कसाना ने काम कर दिया वो अब तक काम नहीं हुआ है। क्या मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, जैसे कि सर बोल रहे हैं वीरेंद्र कसाना ने जो काम कर दिया वो अब तक काम हुआ नहीं, आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। सौरभ भारद्वाज ने देखा है इन्होंने जो काम किया वो बेहतर किया बुजुर्गों के लिए, और जगह होनी चाहिए बैठने के लिए ताकि आपस में यह अपने मेल मिलाप भी रहे। यह कि तो अच्छा काम किया उन्होंने इसके, तो ये जब चार लोग एक साथ बैठते हैं तो दोस्ती भी अच्छी होती है। और देखिए आप भी अब उस एज के पड़ाव में बढ़ जाएंगे 5-10 साल बाद। हाँ, तो इतना टाइम उम्मीद बाकी ये है। है कि हाँ बैठे तो थोड़ी बातचीत हो जाए, मेल मिलाव बरकरार रहता है। बिल्कुल जी। क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र कसाना आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए साथ दे रहे हैं, फिर से एक जंग उन्होंने शुरू कर दी है कि हाँ नहीं, देखो जो इन्होंने काम किए हैं वो तो काबिले तारीफ है, सिराई के टाइम से करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद इतना कोई डेवलपमेंट वाला काम हुआ नहीं। उसी को फॉलो अप करने वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन विकास वाला काम हुआ नहीं कुछ। जिस तरह से सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी नारे लगाती है कि हमसे बेहतर किसी ने काम नहीं किया, तो क्या वो सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे उतना काम नहीं हुआ है। नारे तो लगा सकते हैं, नारे लगाने मनाही कुछ नहीं है, लेकिन धरातल पे उतना काम नहीं हुआ है, यहाँ को देखा हुआ है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ ग्रेटर कैलाश विधानसभा में कैसा काम हुआ है? ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आज से 10 साल जो पहले काम हुए थे वो सब यहाँ के सभी लोग जानते हैं। 10 साल पहले किसने किए थे? वीरेंद्र कसाना जी थे, अजय माकन जी थे, हमारे सुभाष चोपड़ा जी थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे उस समय बनाया, एफर्ट्स किए। और सीनियर सिटीजन के लिए तब मैं तो 60 से कम था, अब मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, तो उसके लिए ये है कि यहाँ आके हर एक तरह के लोग आके मिलकर बैठ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, एक जगह मिलती है। और जिस तरह से यहाँ पे जन्मदिन मनाते थे या कोई भी फंक्शन होता था, उससे मेल जोल बढ़ता है और आदमी काम भी कर सकता है, अच्छा एक दूसरे के विचार कर सकता है, घर से फ्री होता है। और यहाँ बैठे हैं, बारिश है, कभी सर्दी का मौसम है, तो उसमें आराम से यहाँ पे उस करते थे। और जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया कम से कम उसका तो यूज़ होना चाहिए, ये नहीं कि उसका मिसयूज़ हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधायक का दफ्तर तो कहीं भी बन सकता है? हाँ, वो कहीं पे भी बन सकता है विधायक का दफ्तर, और फिर पार्टी का उससे क्या लेना देना, किसी भी पार्टी से हो, वो तो अपना कहीं पे भी आप ऑफिस में ना आ सकते हैं। ऐसी सुविधा शायद मुझे मेरे नॉन में नहीं है कि मैंने नहीं देखा कि किसी विधानसभा में मैंने ऐसी सुविधा देखी होगी जो कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा में मैं देख रही हूँ। और देखिए ये लोग हैं जो सीनियर सिटीजन की एज पर पहुँच रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो हमें दिया गया था तोहफा वो वापस मिले। वीरेंद्र कसाना ने जो हमारे लिए किया था वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज ने उसे हड़प लिया था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हमें वापस हमारा वो जरिया मिले, हमारा वो अड्डा मिले जहां हम बैठकर गपशप मारें, थोड़ा सा एंजॉय करें, हंसी मजाक हो। तो इसीलिए वीरेंद्र कसाना इसको प्रोटेस्ट के नज़र से देख रहे हैं और उनके साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो जुड़ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए यंग लोग भी हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सीनियर सिटीजन के लिए एक तोहफा समझ लीजिए। हम भी चाहते हैं कि कसाना जी ने जो बुजुर्ग लोगों के लिए बनवाया था ये उनको वापस दिया जाए, क्योंकि ठंड में गर्मी में लोग परेशान होते हैं, बुजुर्ग जो हमारे जितने बड़े हैं। 10 साल बाद तो आपको भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर पड़ेगी हमें। हम भी चाहेंगे कि इनको वापस मिले ताकि हमारे बड़े माता पिता जो भी हैं
हर बार जन्मदिन मनाया जाता था, हर महीने इनका सेलिब्रेट किया जाता था, न्यूज़पेपर की सुविधा दी जाती थी, मनोरंजन होता था, हर तरीके से सुविधा इनको दोबारा वापस दी जाए, हम भी यही चाहेंगे। ये आपके निगम पार्षद वीरेंद्र कसाना के कार्यकाल में ये सारी सुविधाएं मिली? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये चोपड़ा जी और कसाना जी ने तय दिल से इसको हमारे बुजुर्गों के लिए इसे बनाया था, और यहाँ पर हर महीने जो है किसी न किसी बुजुर्ग का पार्टी होती थी, उसमें चाय पानी नमकीन समकीन जो भी है, छोले ये समोसे ये देते थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे आरपी पोखरियाल जी थे, हमारे सीनियर सिटीजन, वही उनके पास चाबी थी। हमारे जेई साहब ने भी बोला था यार अपने नाम से इसको कर लो, अभी कल को तुम्हारे लोगों को परेशानी होगी। अब उन लोगों ने क्या किया कि वो कहते तो पता नहीं चलता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो आप ईमानदारी में मारे गए? ईमानदारी में इसलिए मारे गए कि उन्होंने बोला ये हमारे पास ही रहेगा। जैसे अब ये इन्होंने सोचा था, क्या बोलते हैं आप वालों ने, कि हम 100% मतलब हम ही जीतेंगे, ये दूसरी पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन कांग्रेस की वजह से ये हार गए, क्योंकि वो गौरव जी को जो वोट मिले 5-7 हजार रुपये जो भी, उसकी वजह से ये हार गए। अब इनको खाली करना पड़ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने भी बंधुओं को ये दोबारा मिले। कुछ थोड़ी गलती हमारी भी है, हमारे सीनियर जिनके जितनी भी आदि कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई है, और इस वजह से हमारे बंदे भी कुछ कम हो गए, कुछ यहाँ से इधर उधर हो गए। कोई नोएडा चला गया, कोई गाजियाबाद चला गया, कोई फरीदाबाद चला गया। हमारी जनसंख्या भी कम हो गई। नहीं तो ये पेपर आते थे, पानी था, सारी चाय पानी की व्यवस्था होती थी। हम तो चाहते हैं अगर किसान जी लगे हैं तो हम बड़ी खुशी होगी एक बारी हमारे इसमें दोबारा कब्जा हो जाए तो बहुत हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। इनका तो धन्यवाद शुरू से कर ही रहे हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप, सीनियर सिटीजन बस अब सीनियर सिटीजन है, ये तो कह ही दिया अगलों ने। वही मेरा भी वो है, एक ओल्ड एज आदमी यहाँ पर आता था, अपने शुगर मेला बनाते थे, थोड़ा सा मतलब मनोरंजन कर लेते थे, बैठते थे आपस में, मेल मिलाप वो होता था, या महीने में एक बार सबका मिल करके यहाँ बर्थडे मनाया जाता था। उससे ज़रा हंसी खुशी होती थी। और ओल्ड एज में क्या होता है, और चलना फिरना जरूरी चाहिए, और ये बोलना एक दूसरे से अपना आपस में सुख बांटना बड़ी बढ़िया वो है। लेकिन वो क्या करे, अब आ गए, दूसरी पार्टी आ गई, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो हम भी यहाँ से चल पड़े। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, असहाय लोग हैं। लेकिन वापस से एक मौका वापस आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मेहरबानी होगी इनकी, बहुत बढ़िया। जी जी। देखिए मैं वीरेंद्र कसाना के पास फिर से जा रही हूँ। वीरेंद्र कसाना जी, मेरा एक सवाल आपसे और बनता है। ये बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि अब सौरभ भारद्वाज बेरोजगार नाम से पॉडकास्ट बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें, क्योंकि वो अब यूट्यूब पर आ रहे हैं बेरोजगार नेता के नाम? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीति रोजगार नहीं है, राजनीति सेवा है। आप किसी भी व्यवसाय में हैं, वो आपका जो है रोजगार है। राजनीति तो सेवा है। ये आम आदमी पार्टी के लिए रोजगार हो सकता है। वीरेंद्र कसाना 15 साल यहां से जीता, लेकिन मैं वकील हूं। मैं तब भी वकालत करता था और आज भी वकालत कर रहा हूं। जब मैंने राजनीति की तो मैंने सेवा की जनता की, और समय मिलता था मैं कोर्ट जाता था। आज मैं चुनाव हार गया, मैं अपने कोर्ट चला गया। तो सौरभ जी, आपके पास जो आपको हुनर दिया है ऊपर वाले ने, या जो भी आपने काबिलियत है, उस काम को करो। आप इसको रोजगार क्यों मान रहे हो? मेरा तात्पर्य ही यही था आप तक पहुंचने का कि आपको भी हार का सामना करना पड़ा। हाँ। आप एक समय पे निगम पार्षद थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, लेकिन आपने क्यों नहीं बेरोजगार के नाम से चैनल चलाया? नहीं, मैं बेरोजगार क्यों हूँ? राजनीति रोजगार थोड़ी है, मेरा धंधा थोड़ी है राजनीति। मैं राजनीति को रोजगार कभी माना ही नहीं है। मैंने अपना काम किया, मैं पेशे से वकील हूँ, आज भी वकील हूँ, मेरी काबिलियत है। और मैं कल को, मुझे मेरे क्षेत्र की जनता मेरे को प्यार करती है, आज भी प्यार करती है। एक समय था हम लोग चुनाव हार गए, हम फिर चुनाव जीतेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जीतेंगे तो भी मेरा रोजगार नहीं होगा। मेरा रोजगार वकालती है। बेरोजगार का उन्होंने कहा है, वो उनकी समझ है, वो अपने आप को बेरोजगार मानते हैं। उन्हें हो सकता है उन्होंने राजनीति को ये अपना रोजगार मान लिया हो, उनकी समझ है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन रोजगार हर व्यक्ति का ऊपर वाले ने रोजगार बना के दिया है, उसको अपना रोजगार करना चाहिए। राजनीतिक सेवा है, उसमें जनता की सेवा करनी चाहिए। यही जनता जिताती है, यही जनता हराती है। इस पे उनको सोचना चाहिए कि जनता उन्होंने क्यों हरा दिया। ऐसा क्या हुआ कि जो ये समझते थे, केजरीवाल जी स्पीच देते थे, भाषण देते थे, स्टेज पे खड़े होकर कहते थे, शायद उन्हें याद करना चाहिए कि जो घमंड जो है वो रावण का भी नहीं रहा, तो किसका रहेगा? आदमी की क्या बिसात।
मैंने इससे पहले भी एक खबर की है, वीरेंद्र कसाना जी आप ही के साथ की है, कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे ग्रेटर कैलाश में कि आई लव ग्रेटर कैलाश, और सौरभ भारद्वाज उस पे नीचे नाम लिखा हुआ मेंशन हुआ था और उनकी फोटो लगी हुई थी। उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था यहाँ के लोगों में। वो प्यार, वो जज्बा कहाँ चला गया लोगों का, कि जिस तरह से सौरभ भारद्वाज कहा करते थे कि मैं ही जीतूंगा, आम आदमी पार्टी कहती थी हम ही आएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आई लव सीआर पार्क, मैं तो कहता हूँ मैं भी आई लव डीडीए फ्लैट कालका जी, आई लव सीआर पार्क, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। दे ऑल लव सीआर पार्क, दे ऑल लव डीडीए फ्लैट कालका जी, लेकिन बात यह है कि झाड़ू तो लगवा दो। मैं तो उस दिन भी कह रहा था लव से क्या है, कूड़ा तो उठवा दो। या अभी बाबूजी कह रहे थे ये पार्क में, ये राजीव गांधी पार्क मैंने बनवाया था 2003 में। राजीव गांधी पार्क के बनने के बाद में आज ग्रिल पे पेंट भी नहीं हो रहा है। आप सोचिए, ये स्केटिंग रिंग बनवाया था, आज पार्क की हालत जाके देख ली। मुझे दुख होता है, जो चीजें हमने बनवाई, जो काम हमने करवाए, वो मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। आई लव तो लिखने से क्या होता है, लव तो जनता का नजर आता है। जब आप चलते हैं तो लोग बताते हैं कि आपने क्या काम किए। मुझे आज हटे हुए इतने साल हो गए, लोगों से पूछिए आप मैंने क्या काम किए थे, जितने काम हमने सारे लोगों से बातचीत की। वीरेंद्र कसाना लोग आपको पसंद करते हैं, लोगों के लिए आपने काम किए हुए हैं। आज भी लोग आपका नाम लेते हैं और आज भी आप लोगों के लिए समस्याएं, मुद्दे उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं बोल रही हूँ, हमारा जो कसाना जी, वीरेंद्र कसाना, यही पे सबके जिसको पूछोगे उन्होंने बोलेंगे जो इतना बढ़िया काम इन्होंने किया आज भी याद करा, 2002 से स्टार्ट हुआ। तो ये हमने बोल रहे जो आप जब ये जो पार्क है राजीव गांधी, ये जो है ना, ये सीनियर सिटीजन का है। तो ये चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं जैसे सीनियर सिटीजन इनको यहीं पे बैठना है, इनको सब कुछ करना है। सरकार को जो जगह है वहीं पे जाओ, जो आया वो भी अभी जो इनका ये खत्म करो करके सीनियर सिटीजन को दे दो। मतलब एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बीजेपी के लोग आकर इस पर कब्जा कर दें, यहाँ के विधायक। देखिए, अब हम कब्जा करने नहीं देंगे। उस समय हमने विरोध किया था, इनकी सरकार थी, हमारे सीनियर सिटीजन्स में भी विरोध किया था, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं। हमने धरना भी दिया था और जब ये हमसे छीन लिया तो मैंने बराबर में एक छोटा सा और बनवा के दिया था, लेकिन वो इतना भव्य नहीं था, वो छोटा था, उसमें गर्मी थी, पसीने आते थे, लोगों को बैठते थे, पंखा था, एसी नहीं था, और दूसरा उसमें टॉयलेट की दिक्कत थी, इसलिए वो छोटा सा हमने बनवाया जरूर, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ। सीनियर सिटीजन हमारे परेशान रहे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, यहाँ आके भी बोला, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। अब मैंने समय रहते हुए जो ये जो पहले था ये सलामेंट जेजे का, अभी इन्होंने नया विभाग बना दिया था पीछे सरकार ने, उसका नाम इन्होंने रखा था दिल्ली अर्बन इम्प्रूवमेंट शेल्टर बोर्ड, तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। तो अब हमने जो इसके सीईओ हैं उनको ये लेटर लिख दिया है, समय रहते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है, और इसकी कॉपी शिखा राय जी को भेज दी है, जो हमारी विधायक हैं, उनको हमने पहले बधाई भी दी है, और साथ में ये भी कहा है कि शिखा राय जी, ये जो संपत्ति है जिसमें सौरभ जी बैठे रहे इतने साल तक, अब ऐसा ना हो कि आप बैठ जाएं। तो आपको भी हम आगाह कर रहे हैं कि आप इसमें बैठेंगे तो उसके बाद हमारे पास रास्ता सीधा कोर्ट जाने का है। मैं इन सब सीनियर सिटीजन को कोर्ट लेके जाऊंगा और कोर्ट में जाके कहेंगे कि ये सरकारी संपत्ति पे कोई विधायक कैसे कब्जा कर सकता है। सीनियर सिटीजन के नहीं बुलाया था, उन सीनियर सिटीजन को हम इसको दिलवा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखिए वीरेंद्र कसाना जी को सुना, वो पूर्व निगम पार्षद हैं ग्रेटर कैलाश के। इतने सारे सीनियर सिटीजन के लिए वो इतना सोच रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, हर जगह उनकी अच्छी छवि देखने को मिलेगी। कई ऐसे सारे लोग हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार घुमाकर दिखाएं कि कितने सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने यहाँ पहुँचे, और यहाँ के लोगों से भी बात की हमने, जो सीनियर सिटीज़न हैं, यंगर्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमने जिनसे भी बात की उनका यही कहना है कि जो वीरेंद्र कसाना जी चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं कि हमारे लिए सहूलियत होनी चाहिए, हमारे लिए कोई ऐसा ठिकाना होना चाहिए जो वीरेंद्र कसाना ने बनाया था, ताकि हम बैठें, हंसी खुशी हंसी मजाक करें। हमारे बर्थडे मनाए जाते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबके घर में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, दोस्ती यारी एक अलग चीज़ होती है। जो दोस्ती होती है वो परिवार में वो चीज़ नहीं हो पाती है। दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, दोस्ती को इस तरह बर्बाद ना करें। दोस्ती बैठेंगे, तालमेल बनेगा, मेल जोल बनेगा, लोग एक दूसरे से हंसेंगे, बोलेंगे, दुख परेशानी समझेंगे एक दूसरे की। मैं बस इतना ही कहूँगी कि वीरेंद्र कसाना ने जो मुहिम छेड़ी है
उस पर सब साथ दें। जो पार्क है ये आपने बनाया है? हाँ जी, हमने 3 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया था और उससे पहले ये खुला मैदान होता था, लेकिन मेरे मन में था कि ये कॉलोनी जो है DDA फ्लैट कालका जी, ये जनता कॉलोनी है, जे कॉलोनी बोलते हैं इसको। तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम क्योंकि इसी कॉलोनी से हैं, तो बच्चे जो यहाँ के वो बड़े खेल में जा नहीं सकते, उतने पैसे उनके पास होते नहीं हैं, तो हमने यहाँ स्केटिंग का ये पहला दिल्ली का जो हमने बनवाया था MCD से, निगम पार्षद के चलते, और उसके बाद में शुरुआत में 50 स्केट भी अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे करके बच्चों को हमने डोनेट करे थे, जिससे कि बच्चों को एक आदत पड़े कि वो खेल सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट हुए इस स्केटिंग से? कहाँ बच्चे गए स्केटिंग से? स्केटिंग से बच्चों ने स्टेट पे और नेशनल लेवल पे यहाँ से प्राइज जीते हैं। छोटे बच्चों ने 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चों ने, यहीं के बच्चों ने, कालका जी DDA फ्लैट के ये छोटे बच्चे इससे नेशनल अवार्ड जीते हैं उन्होंने। तो ये आप सुविधा देंगे, मौका देंगे, तभी कोई आगे बढ़ेगा ना। तो हमने ये खुली जगह पड़ी थी, इसमें स्केटिंग बनवाया, ये पार्क सुंदर बनवाया, राजीव गांधी जी के नाम से रखाया। हर साल इसका हम जन्मदिन भी मनाते हैं, 3 अक्टूबर को इस पार्क का जन्मदिन होता है। देखिए, बुजुर्गों के लिए ही नहीं कि हाँ सीनियर सिटीजन के लिए ऐसा करें, बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। आप देख सकते हैं, जैसे आपने अभी सुना कि ये स्केटिंग पार्क बच्चों का भविष्य उज्जवल हो गया। जो बच्चे बाहर जाकर नहीं कर सकते थे, जो बच्चे इतना अफोर्डेबल नहीं थे, वो बच्चे आज वीरेंद्र कसाना जी के रहते ये जो स्केटिंग कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, अवार्ड जीत रहे हैं, ये वीरेंद्र कसाना जी की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं जो वीरेंद्र कसाना दिखाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं News 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।